एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमें किट में पॉजिटिव रिजल्ट आने से पहले हम कैसे पता कर ले, पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता कर ले कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है हस्बैंड वाइफ, तो उनको ना हर महीने वेट होता है कि यार हम कैसे पता करें कि अब तो ओव्यूलेशन का टाइम चला गया है, हमने रिलेशन बना लिया है, तो हम कैसे पता करें कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। और लोग ना पीरियड तक अपने आप को वेट नहीं कर पाते, उनको रहता है कि यार हमें तब तक वेट नहीं कर रहा है, हमें कैसे भी करके जल्दी पता चले। क्योंकि क्यूरियोसिटी, एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक एंजाइटी रहती है। जो लोग एक्चुअल में सीरियसली बेबी को प्लान करते हैं तो उनको हर महीने रहता है पीरियड आने से पहले कि कैसे भी करके उनको पता चल जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कुछ क्या होता है कि होते सब में है, बट आप कभी ऑब्जर्व करते हो, कुछ लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बट अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, थोड़े से ऑब्जर्वेटिव बनोगे, तो आपको ये सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन आता है, ओव्यूलेशन में जब एग रिलीज होता है, उस टाइम पर अगर तरीके से रिलेशन बनाया जाए, तरीके से सब कुछ किया जाए, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं एंड बहुत अच्छे से होते हैं। अब क्या होता है, जब ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 5 से 6 दिन बाद जाके क्या होता है, बेबी इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। यूट्रस में आके एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, जो बेबी को ग्रोथ देती है, न्यूट्रिशन देती है, सपोर्ट देती है, उसमें आके बेबी इम्प्लांट होता है। तो जब इम्प्लांट होता है उसके बाद से सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा जो सिम्टम्स है वो इम्प्लांट जब हो जाता है, यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है उसके बाद ही शो होने शुरू होते हैं। तो अगर आपको ओव्यूलेशन के मतलब आपको 5-6 दिन बाद सिम्टम्स दिखाई दे तो आप उनको ज़रूर ऑब्जर्व करें। अब क्या होता है कि जब बेबी इम्प्लांट हो गया है एंडोमेट्रियम में, तो वहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये तीनों हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं और ये बढ़ते हैं, इनकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आज सारे सिम्टम्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहला आता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। आपको कैसा लगेगा, आपका जी मचलेगा, आपका खाने का मन नहीं करेगा, आपको बेचैनी सी रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में पानी जैसी उल्टी आ रही है, वाटरी उल्टी आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर में आपको डकार जैसी आ रही है और जो उल्टी जैसा आ रहा है ना, वो पानी वाटरी जैसी उल्टी आ रही है, वो होता है। खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी सी लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, ये इसका एक सिम्टम होता है। दूसरा होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस। जो आपकी ब्रेस्ट होती है वो भारी भारी लगती हैं, उनमें थोड़ा सा आपको पेन फील होता है और वो बहुत ही आपको डिस्कम्फर्ट फील कराती हैं, ये भी एक इसका सिम्टम होता है। नेक्स्ट होता है चक्कर आना या सर में दर्द होना, हेडेक होना। अब क्या होता है कि जब हमारा इस प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है, थोड़ा बढ़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बीपी फ्लक्चुएट होता है, बीपी अप डाउन जाता है, फ्लक्चुएट होता है, शुगर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो अगर कोई बोले कि पीरियड आने से पहले वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना अजीब सा लगता है, सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, मुझे चक्कर से आते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो प्रेगनेंसी उस महीने पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट होता है फीवरिश फील होना। क्या होता है कि जब बेबी प्लान होता है, जब बेबी कंसीव हो जाता है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि आपको फीवर है, आपको बहुत फीवरिश जैसा फील होता है। तो अगर आपको वो फील हो रहा है उस टाइम पे जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो भी आपको जो है प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट होता है वीकनेस होना। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत थकान रहती है, आपका मन करता है मैं बस सोता रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, मैं बस लेटी रहूँ, मैं सोती रहूँ, मेरा उठने का भी मन नहीं है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मेरा कुछ करने का मन नहीं है। बट पहले नहीं होता था, पहले आप बहुत एक्टिव रहते थे, सारे काम करते थे, बट अब आपका मन करता है कि बस मैं सोते रहूँ, मैं रेस्ट करते रहूँ, मैं लेटे रहूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो कि आपके पीरियड में सोने से पहले आपको आ सकता है अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो। नेक्स्ट होता है मोशन में चेंजेस। क्या होता है कि आपको नॉर्मली जो मोशन है, जो स्टूल होता है, पॉटी होती है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक से आती है, बट अचानक से आपको एक 2 दिन बाद आ रही है और आपको हार्ड स्टूल आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो रहा है, बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड सा फील होता है कि पॉटी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, बहुत हार्ड आ रही है, पेट में मरोड़ जैसा लग रहा है। तो वो भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जब आपका पीरियड मिस होने से पहले आपको एक प्रेगनेंसी का पता चल सकता है उसके बारे में। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो यही है कि पीरियड का मिस हो जाना, कि पीरियड का डेट आया है एंड पीरियड मिस हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले आपको दिख सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। बट क्या होता है कि जब आपको क्या करना है,
जब ये सारे सिम्टम्स आए, आपका पीरियड भी मिस हो गया, तो जो पीरियड मिस होने के बाद जो आपका एक तरीका होता है प्रेगनेंसी टेस्ट को करने का, वो तरीके से आपको टेस्ट करना है। कैसे भी नहीं करना है, जिस तरह से प्रॉपर करा जाता है उस तरह से ही आपको करना है। वो मैं बता दूंगी किसी वीडियो में कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या करना है कि प्रेगनेंसी के अगर आप जैसे पीरियड मिस हो, आप सेम डे पे टेस्ट करते हो और आपका नेगेटिव आता है पर आपको पीरियड भी नहीं आया है, तो आपको वेट करना है। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ हो, ओव्यूलेशन लेट होगा तो इम्प्लांटेशन लेट होगा, इम्प्लांटेशन लेट होगा तो एससीजी हार्मोन बॉडी में नहीं आएगा। जब तक एससीजी हार्मोन बॉडी के अंदर नहीं आएगा तब तक आपके यूरिन में कोई भी हार्मोन एससीजी हार्मोन नहीं आएगा। तो पीरियड वाले दिन रिजल्ट नेगेटिव आया है बट पीरियड नहीं आया है तो 2 दिन वेट करना है। 2 दिन के बाद फिर से टेस्ट करना है। उसके बाद भी पीरियड नहीं आया है, रिजल्ट नेगेटिव आया है तो 8 दिनों तक वेट करना है। 8 दिनों के वेट करने के बाद तो आपको पॉजिटिव लाइन आ जाएगी। नहीं आती है तो आपको पीरियड लाने की दवाई खानी है। बट पहले ही आपको ऐसा नहीं कि पीरियड वाले मिस वाले दिन आपने टेस्ट किया, नेगेटिव आया, पीरियड नहीं आया तो पीरियड मिस वाले दिन की दवाई खा ली, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि हो सकता है इम्प्लांटेशन लेट हुआ है, ओवुलेशन लेट हुआ है तो एससीजी हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो 8 दिनों तक आपको वेट जो है वो करना है। नेक्स्ट होता है फेंट लाइन आती है कि जो हमारी टेस्ट लाइन है वो तो बहुत ही ज़्यादा डार्क आती है, कंपेयर लाइन आती है वो थोड़ी लाइट आती है। तो इसका मतलब यही है कि जो एससीजी हार्मोन है वो कम है अभी, इसलिए कम शो हो रहा है। तो आप दोबारा से 3 से 4 दिन बाद जाके फिर से सेम रिपीट टेस्ट करेंगे। अब क्या होता है, किट में कोई डिफेक्ट भी हो सकता है। तो हो सकता है कि किट डिफेक्टिव हो, किट ठीक ना हो। तो अगर आपको किट से रिलेटेड डाउट लग रहा है कि नहीं मैं तो शायद प्रेग्नेंट हूँ बट ये किट सही नहीं बता रही है, तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट जो होता है ब्लड टेस्ट वहाँ करवा लें। किसी भी लैब में हो जाता है, वो कहीं पे भी जाके हो जाता है, वहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं, तो आप वो टेस्ट करवा लीजिए। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इनिशियल स्टेज में जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको प्रेगनेंसी को रोक के रखना है, मिसकैरेज कॉज नहीं करना है कि आपको मिसकैरेज ना हो, वो क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, क्या करना है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म होकर प्रोलॉन्ग जाए और डिलीवरी तक जाए, वो मैं वीडियो किसी नेक्स्ट टाइम पे बना दूंगी। तो आज हमने सिर्फ इसी बारे में बात करा कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं बट कुछ लोगों में होते हैं ये सिम्टम बट वो इतने ऑब्जर्वेटिव्स नहीं होते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन सिम्टम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आपको ये ज़रूर दिखाई देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे किसी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो पे आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।